बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू की क्लास में खुशामदीद। डियर टीचर्स, आज का जो सबक है वो पेज देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। और आज हम हमेशा की तरह कुछ नए अल्फाज और नए जुमले बनाना सीखेंगे, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ बच्चों की आवाज़ की जो स्किल है वो डेवलप होती जा रही है। नए नए अल्फाज वो देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। इसलिए अब हम उनको लिखाई की तरफ लेके आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे और मुख्तसर जुमले लिख सकें। तो चलिए बच्चों, स्क्रीन की तरफ तवज्जो रखिए और एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं कि आज हमने क्या करना है। अभी टीचर अभी वीडियो पॉज करवा के आप उनको ये और है का जो इस्तेमाल है उसकी रिवीजन करवा दीजिए, क्योंकि अब बच्चों ने अगली आने वाली स्लाइड्स में कुछ प्रैक्टिस करनी है। ये और है का इस्तेमाल कब होता है, बच्चे अपने सादा अल्फाज में बताएंगे और क्लासरूम में दी गई अशिया की हेल्प लेकर वो उसका रिस्पॉन्स कर सकते हैं। जैसे कि करीब की चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए ये लफ्ज़ बोला जाता है, और फिर जब हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो है का लफ्ज़ इस्तेमाल में बोला और लिखा जाता है। जैसे कि ये है, दरमियान में जो लफ्ज आता है वो बच्चे बहुत सारे अल्फाज आसपास से देख के लिख सकते हैं। जैसे कि ये चाबी है, गाड़ी है, ताले लिखेंगे ताले नहीं, शाबाश, क्योंकि तो ज्यादा है इसलिए हम लिखेंगे ताला। वेरी गुड। सो टीचर्स, आपने इस तरह बच्चों से मुख्तलिफ अल्फाज और जुमले कह के बच्चों को बोर्ड पे बुला के या कॉपी के ऊपर जैसे भी आप चाहें इनको वैरायटी ऑफ अल्फाज दे, खुद वो आपको एनालाइज करके बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा और कौन सा ऑप्शन बोलने में ही सही नहीं है, क्योंकि बोलने की स्किल इनकी ऑलरेडी डेवलप है। और जब ये कहेंगे कि ये ताले है तो इनके जहन में और इनके जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें खुद ही फिट नहीं होगा, और ये फिर खुद आपको करेक्ट करेंगे कि नहीं टीचर, यहाँ ताला का लफ्ज आएगा क्योंकि ये एक है। तो वीडियो को पॉज करके ये एक्टिविटी प्लीज करवा लीजिए। चलिए अब कुछ एक्टिविटी मेरे साथ भी रिवाइज कर लें। शाबाश। ये क्या है बच्चों? आड़ू। तो अभी जो आपने अल्फाज अदा किए हैं आवाज को तोड़ के जरा लिखिए। आ रू। शाबाश। तो देखिए टीचर्स, आवाज की मदद से हमने लफ्ज लिखने हैं। ये क्या है? ये कुर्सी है। तो चलिए कुर कैसे लिखेंगे? कुर, पेश की आवाज है इसलिए हम लिखेंगे कुर्सी। शाबाश। ये क्या चीज है? इसको तख्ता सफेद कह सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए हम इसको बोर्ड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड, बोर्ड। शाबाश। तो अब ये देखिए कि बस्ती अल्फाज कौन से इस्तेमाल करेंगे आप इन जुमलों को मुकम्मल करने के लिए। ये जाल है। शाबाश। डैश आपा का धागा है। ये आपा का धागा है। ये बाज है। ये तारा है, क्योंकि ये एक तारे की बात हो रही है। ये जारा का हार है, क्योंकि एक हार की बात हो रही है। ये घास है। अब घास चूंकि एक ही फर्श के हिस्से पे होती है इसलिए हम उसको घास कहते हैं, घासों या घासे नहीं कहते। घास का जो लफ्ज है वो है के लिए ही के साथ ही इस्तेमाल होता है। लीजिए टीचर्स, अभी बच्चों ने ये एक्टिविटी कर ली। अभी देखते हैं कि बच्चे हर्फ इल्लत बड़ी ए से बनने वाले कौन से 4 हर्फी अल्फाज की मदद से जुमले बना सकते हैं। जैसे कि अब्बा बाजार गए। शाबाश। अब्बा बाजार गए, दुकान से फल लाए, तारे चमक रहे हैं, सब बच्चे खाते हैं। अब यहाँ पे टीचर्स बच्चे अगर लिखना चाहे सोते या रोते तो वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फाज उनके पास अब काफी सारे आ चुके हैं। घर के पीछे स्कूल है। टीचर्स अगर बच्चे पीछे को तोड़ के आवाज के समय लिख रहे हैं, जैसे कि पीछे, तो भी ठीक है, क्योंकि हम उनको
आवाज की चेहरा पहचान रहे हैं। इस किस्म की उर्दू की हरूफ की लिखाई, अल्फाज की लिखाई कॉम्प्लेक्स हो जाती है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अशकाल में। इसलिए अगर बच्चे दो हिस्सों में आवाज लिख रहे हैं तो इसका मतलब है आवाज की पहचान उनको है। पीछे स्कूल है, या आगे स्कूल है, या सामने स्कूल है। बहुत सारे अल्फाज बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं। अंगूर मीठे हैं, मीठे की आवाज मी ठे। दो हिस्सों में अगर बच्चे लिखते हैं तो भी ठीक है, मीठे हैं। टीचर्स, चूंकि हम बच्चों की लिखाई और अस्वात की मदद से इस एक्टिविटी को प्रोसीड कर रहे हैं, इसलिए आपने जो बच्चा जिस तरह लिखाई में कंफर्टेबल है आपने उसी तरह उनको लिखने को कहना है। हिज्जे या जोड़ की जो प्रैक्टिस है वो भी आवाज की मदद से कीजिए, ताकि आवाज को जब वो, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी कि आवाज के दो हिस्से भी करके अगर वो लिखते हैं लफ्ज को, तो इसका मतलब है कि आवाज की पहचान है और वो जब उसको लिख रहे हैं तो आवाज का सही चेहरा लिख रहे हैं। इस तरह की लिखाई इनकी ग्रेड 1 ऑनवर्ड से आगे इंशाल्लाह मजीद रीडिंग के बाद डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने जब इनको कहना है कि अपने अल्फाज जुमले मुकम्मल करें, फिलिंग द ब्लैंक्स की शक्ल में या अपने खुद से लिखें, तो उसमें अल्फाज का ज़ख़ीरा वो इस्तेमाल करें जो ऑलरेडी इन्होंने पहचान लिया है और उसको लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ एक्टिविटी यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने दी गई है, इसको प्रैक्टिस करवा लीजिए और फिर आप बच्चों से ग्रुप्स में एक्टिविटी कराने के बाद इंडिविजुअली इंश्योर कीजिए बोर्ड पे बुला के कि बच्चे ये और है की मदद से कुछ छोटे छोटे जुमले लिख सकते हैं, इनमें 2 या 3 अल्फाज का ज़ख़ीरा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। घर के काम के लिए भी बच्चों को कहें कि इसी एक्टिविटी को दोबारा से किसी कॉपी के ऊपर, पेपर के ऊपर या जो भी आप इनको रिसोर्स दिया है उसके ऊपर लिख कर लेकर आएँ। आहिस्ता आहिस्ता लिखाई की इंडिपेंडेंट स्किल डेवलप हो रही है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए प्लीज़ आप लेसन को बच्चों को मजीद फैसिलिटेट करें। वर्कशीट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने सैम्पल के लिए दे दी है ताकि आपका टाइम सेव हो सके, और अगर आप इस वर्कशीट को मजीद बेहतर करना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करके इसमें एडिट करके अपना मजीद डेटा एंटर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।